आपको ले जाएगा उस समय की सड़कों पर जहां घोड़े दौड़ते थे, किले बनते थे और विचारों की क्रांति होती थी। चलिए इस ऐतिहासिक साहसिक यात्रा पर निकल पड़े, बिना रुके, बिना ऊबे। भारत की धरती पर नंद वंश का राज्य था। धनवान लेकिन क्रूर राजा महापद्म नंद की तिजोरियां सोने से भरी थीं, लेकिन उसके जुल्मों से जनता त्रस्त थी। तभी एक ब्राह्मण और एक अनाथ लड़के की महत्वाकांक्षा ने मिलकर एक क्रांति की चिंगारी जला दी। कौन थे ये दो जादूगर? चलिए उनकी कहानी से शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की नींव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चाणक्य, तक्षशिला का विद्वान। मगध के नंद वंश के राजा महापद्मनंद के साथ मेरा सीन हो गया है। उसने मुझे अपमानित किया है, जिसका मुझे अब बदला लेना है। देखना, उसकी ऐसी गेम बजाऊंगा पूरी दुनिया याद रखेगी। ये थे चाणक्य, तक्षशिला के विद्वान, जिन्हें नंद राजा ने अपमानित किया। उनके बाल खींचे गए, उनके घोड़े छीन लिए गए, लेकिन चाणक्य ने कसम खाई, मैं नंद वंश को उखाड़ फेंकूंगा। चलिए एक ऐसा आदमी खोजते हैं जो इसमें मेरी मदद करे। देखिए, मुझे एक अनाथ बच्चा मिला है। इसका नाम है चंद्रगुप्त। ये बनेगा धनानंद का काल। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवार नहीं चलाना सिखाया, बल्कि दिमाग की तलवार को भी धार दिया। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना ने नंद की विशाल फौज को चुनौती दी। चाणक्य की चालाकी ने कमाल किया। भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत दी, जासूसों से राज खुलवाए। आखिरकार महापद्मनंद हार गया और चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र का चक्रवर्ती सम्राट बना। 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। हे मेरे युवा छात्रों, मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूँ, मगध का सम्राट। नंद वंश को हराने के बाद अब मैं अपने साम्राज्य को विस्तार दे रहा हूँ। लेकिन छात्रों, उत्तर पश्चिम युद्ध लड़ने सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर का उत्तराधिकारी आया है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना चाहता था, जिन पर चंद्रगुप्त मौर्य का नियंत्रण था। 305 से 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था। छात्रों, सेल्यूकस निकेटर को मैंने हरा दिया है। शांति संधि में सेल्यूकस ने मुझे 500 हाथी और अपनी बेटी हेलेना को मेरी पत्नी बनाया है। इस संधि के बाद मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया। छात्रों, मैं मेगास्थनीज, एक यूनानी राजदूत, सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना के साथ चंद्रगुप्त के दरबार में जा रहा हूँ। एक शांत बगीचे में प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बैठे उन्होंने पेपिरस पर क्विल से इंडिका लिखी, प्राचीन भारत का पहला विदेशी वर्णन। इसमें मेगास्थनीज ने 2 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया है, मंत्री और सचिव। चंद्रगुप्त के शासन का वर्णन वो इस प्रकार करता है। छात्रों, यहाँ का समाज 7 वर्णों में बटा है। रास्तों पर विश्राम गृह बने हैं। राजा महिला अंगरक्षक भी रखता है। चंद्रगुप्त शाही जुलूस निकालता है, जिनमें सजाए गए हाथियों का उपयोग किया जाता है। पाटलिपुत्र राज्य की राजधानी है। यहाँ दास प्रथा नहीं है, मगर कठोर सजा के प्रावधान हैं। ये बातें याद रखना, पेपर में काम आएंगी। मेगास्थनीज ने राजा को भूमि का स्वामी कहा है। राज्य की जो आय अपनी निजी भूमि से होती थी, उसे सीता और शेष से प्राप्त भूमि कर को भाग कहते थे। इसके अतिरिक्त सीमाओं पर चुंगी, तटकर, विक्रय कर, तोल और माप के साधनों पर कर, द्यूत कर, वेश्याओं, उद्योगों और शिल्पों पर कर, दंड तथा आकर और वन से भी राज्य को आय थी। मैं सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर करवा रहा हूँ, क्योंकि राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा।